Welcome to all class 6 student. Today we will talk about our English book A Pact with the Sun. आज हम बात करेंगे हमारे इंग्लिश की बुक है सप्लीमेंट्री रीडर इसके बारे में। जो हमारा पहला लेसन है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो पक्षियों की कहानी। इसमें क्या होता है कि दो पक्षी होते हैं, उनकी जो मदर्स होती है वो उनकी देखभाल करती है और किस तरीके से वो दोनों बच्चे आगे जो बेबी बर्ड्स होते हैं वो आगे स्टोरी को बढ़ाते हैं। आइए चलिए रीड करते हैं इस स्टोरी को। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन द फॉरेस्ट। एक बार की बात है कि एक जंगल में एक मदर बर्ड्स और दो बेबी बर्ड्स रहते थे। दे हैड अ नेस्ट इन टॉल, उनका जो घोंसला था बहुत ही ऊंचाई पे था, सैडी ट्री, एंड देयर आ मदर बर्ड टू केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। उनका घोंसला बहुत ही ऊंचाई पर था और एक सैडी पेड़ के नीचे था। जो उनकी मदर बर्ड थी, जो उनकी बहुत अच्छे तरीके से केयरिंग करती थी दिन रात। वन डे देयर वाज अ बिग स्टॉर्म, एक दिन क्या हुआ कि बहुत बड़ा तूफान आया। देयर वाज अ थंडर लाइटनिंग एंड रेन, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बिजली भी चमकी। एंड अ विंड ब्लो डाउन मैनी ट्रीज, और हवा ने बहुत से पेड़ों को तहस से नहस कर दिया, उखाड़ दिया था। टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो कम डाउन, जो लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, उनके जितने भी घोंसले थे वो सब उजड़ गए थे और सब नीचे आ गए थे। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड। क्या हुआ कि एक बड़ा सा पेड़ उस घोंसले के ऊपर गिरा और उस घोंसले के जितने भी पक्षी थे उन सबको चोट आई। और सडनली फॉर द बर्ड बेबी अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो देम अवे अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। जब हवा आई तो हवा ने क्या किया, अचानक से उनको जंगल के एक दूसरे के किनारे पर छोड़ दिया या पहुंचा दिया। वन ऑफ देम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। उनमें से एक बर्ड जो था जहाँ पे लुटेरों का झुंड रहता था, जहाँ लुटेरों का गिरोह रहता था, उनके पास जाके गिरा। अदर लैंडेड आउटसाइड द ऋषिज आश्रम लिटिल डिस्टेंस अवे। दूसरा पक्षी जो था वो एक ऋषि के आश्रम के पास जाके गिरा। डे पास्ट एंड द बेबी बर्ड बिकेम अ बिग बर्ड। दिन गुजरते गए और जो बेबी बर्ड्स थे बहुत बड़े पक्षी बन गए। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री कम द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन क्या होता है कि उस राज्य का, उस जंगल का जो राजा होता है, जो उस राज्य में राज्य करता है, एक दिन जंगल में शिकार करने के लिए आता है। ही सॉ द डियर एंड रोड आफ्टर इट। उसने एक हिरण को देखा और उसके पीछे दौड़ने लगा, उसको मारने के लिए दौड़ने लगा, उसका शिकार करने के लिए दौड़ने लगा। इट रैन डीप इनसाइड द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। और हिरण भी, जो डियर था, वो भी घने जंगल में घुस गया और छिप गया। राजा ने उसका बहुत पीछा किया। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज। जल्द ही राजा जंगल में अपना रास्ता भटक गया था और उसे ये नहीं पता था कि वो इस समय कहाँ है। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। वह बहुत समय तक इधर से उधर घूमता रहा लेकिन उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आया। वेरी टायर्ड बाय नाउ, और बहुत ही थक चुका था। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट द डाउन अंडर अ ट्री। उसने क्या किया, बहुत थकने के बाद एक पेड़ को देखा और पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया और अपना घोड़ा भी उसके पास में खड़ा कर दिया। स्टूड नियर अ केव, अपना घोड़ा उस गुफा के किनारे खड़ा कर दिया था। सडनली ही हेयर्ड अ वॉइस वेरी क्राई आउट क्विक हरी अप। अचानक उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, जल्दी करो। देयर समवन अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे कोई है। कम एंड टास्क हिज ज्वेलस हिज हॉर्स, जल्दी से अपने
बाहर आओ और अपने घोड़ों को तैयार कर लो। हरी अब जल्दी करो, और एल्स ही विल स्लिप अवे। जल्दी करो वरना क्या होगा, वो यहाँ से चला जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड। राजा बहुत ही आश्चर्य में था। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। उसने ऊपर की तरफ देखता है तो क्या होता है कि एक पक्षी जो उसके जिस पेड़ के नीचे वो बैठा है उसी पे एक ब्राउन कलर का बर्ड्स या पक्षी बैठा हुआ है। ही ऑल्सो हेयर द फेंट नॉइज इशूइंग फ्रॉम द केव। जो केव की गुफा आ रही थी, गुफा से जो वॉइस आ रही थी वो उसी बर्ड्स की थी। ही क्विकली गॉट टू ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे फास्ट ही कुड। जितनी जल्दी हो सका वो अपने घोड़े पे चढ़ा और घोड़े पे चढ़ने के बाद वहाँ से चला गया। Now we will read this paragraph. Soon he came to clearing which looked like an ashram. दूसरा क्या हुआ कि उसने जैसे पहली आवाज़ सुनी थी जंगल में, वैसी ही आवाज़ he came clearing which looked like an ashram. ही वॉज ऋषिस आश्रम। अब वो कहाँ पहुँच जाता है, उस ऋषि के आश्रम के पास पहुँचता है। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री। राजा ने अपने घोड़े को उस पेड़ के एक अच्छे से पेड़ के नीचे बांध दिया जिसमें अच्छी सी छाँव थी। सेट डाउन इन इट्स शेड, और उसकी छाँव में बैठ गया। सडनली ही हियर्ड अ जेंटल वॉइस। अचानक उसने एक बहुत ही सज्जनता वाली आवाज़ को सुना, बहुत ही एक मधुर रिस्पेक्टेबल वॉइस को सुना। वेलकम टू द आश्रम। आइए, आश्रम में आपका स्वागत है श्रीमान। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट। कृपया अंदर आ जाइए और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून। जो आश्रम के ऋषि हैं वो बहुत ही जल्दी वापस आ जाएंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट। उस बर्तन में ठंडा पानी है और आप पी लीजिए। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। और अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कीजिए, सुरक्षित महसूस कीजिए। द किंग लुक्ड अप एंड सो अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। राजा ने ऊपर देखा तो एक ब्राउन कलर का जो पक्षी था बैठा हुआ था। ही वॉज अमेज्ड। वो आश्चर्य में थे। दिस वन लुक लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव। जब उन्होंने देखा तो वो पक्षी वैसा ही दिख रहा था जैसा उन्होंने उस गुफा के पास वो पक्षी देखा था। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। उसने तेजी से कहा, यू आर राइट। तुमने सही कहा सर। राजा ने ये बात जब कही जोर से तो उस पक्षी ने सुन ली। तो वो पक्षी कहता है, यू आर राइट सर, तुम सही कह रहे हो। आंसर्स द बर्ड। उस पक्षी ने आंसर दिया, ही इज़ माई ब्रदर। वो मेरा भाई है। बट ही मेड फ्रेंड विद रॉबर्स। उसने लुटेरों के साथ दोस्ती कर ली। ही न्यू टॉक एज दे डू। अब वो वैसी ही बात करता है जैसे कि लुटेरे करते हैं। ही डजंट टॉक मी एनी मोर। वो मुझसे अब कोई भी बात नहीं करता, ना मुझसे कोई वास्ता रखता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम। इतने में ही ऋषि आश्रम में आ चुके थे। वेलकम सर, वेलकम सर, ही सेड टू द किंग। आइए श्रीमान, आपका स्वागत है, ऋषि ने कहा। प्लीज़ कम इनसाइड, मेक योर सेल्फ एट होम। कृपया अंदर आ जाइए और इसे अपना ही घर समझिए। यू लुक टायर्ड। आप मुझे बहुत थके हुए लग रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल। जब तक आप चाहें यहाँ रेस्ट कर सकते हैं। देन यू कैन शेयर माई फूड। यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर द वाइल, देन यू कैन शेयर माई फूड। आप जब तक चाहें तब तक आराम करें, उसके बाद भोजन करें मेरे साथ। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली। राजा ने उन दोनों पक्षियों के बारे में उस स्टोरी को बताया और उनसे पूछा कि ये कैसे हो सकता कि दोनों पक्षी एक होते हुए भी इनका बिहेव जो है वो डिफरेंट है। तो ऋषि ने उनका आंसर दिया
द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज। उन्होंने कहा जो जंगल है पूरा सरप्राइज से भरा हुआ है। ही सैड। द होली मैन स्माइल्ड। और उस पवित्र आत्मा ने, ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, आफ्टर ऑल वन इज नोन द कंपनी वन कीप्स। हर कोई जानता है कि जैसी संगत करोगे वैसा ही असर होगा। द बर्ड हैज ऑलवेज हियर द टॉक टू द रॉबर्स। दूसरे बर्ड ने हमेशा उन रॉबर्स की, उन लुटेरों की बातों को सुना। ही imitates them and talk about robbing people। उन्होंने उनको सुना और हमेशा उनकी लुटेरी बातों को ही सुना, लूटपाट वाली बातों को ही सुना। तो उस पक्षी ने जैसी बातों को सुना अब वो वैसी ही बातें करता है। दिस वन हैज़ द रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हेयर्ड। अब वो वैसी ही बातों को दोहराता है जैसा उसने सुना है। और ऐसा ही इस पक्षी के साथ भी हुआ है, जैसा इसने सुना अब वो वैसा ही रिपीट करता है। ही वेलकम्स पीपुल टू द आश्रम। ये आश्रम में सारे आने वाले लोगों का वेलकम करता है। नाउ कम इनसाइड, अंदर आ जाइए और आराम कीजिए। ये सारी बातें इसने हमेशा सुनी हैं, तो ये इन्हीं बातों का रिपीटेशन करता है। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड। हे राजन, मैं तुम्हें इस जंगल के बारे में, इन पक्षियों के बारे में और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा। तो आई होप यू विल वेल अंडरस्टूड दिस लेसन एंड स्टोरी विल सो मच स्वीट। बहुत ही सुंदर स्टोरी थी। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी समझ में आई होगी। और किसी बच्चे की कोई क्वेरी रह जाती हो तो मुझे कॉल कर सकता है, पूछ सकता है कि किस तरीके से क्या करना है। आगे जो आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो आपको खुद फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद मैचिंग के लिए मैं खुद भेज दूँगा।